प्रथम तहलका न्यूज। जम्मू के राजौरी में हुए सेना के बेस कैंप पर आतंकी हमले में शहीद हुए मनोज भाटी का पार्थिव शरीर फरीदाबाद पहुंचा, जिनकी अंतिम यात्रा में फरीदाबाद और आसपास के हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान सभी ने अपने हाथों में देश का राष्ट्रीय ध्वज लिया हुआ था और देशभक्ति के नारे लगाए जा रहे थे। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ के अंबेडकर चौक से मनोज भाटी की अंतिम यात्रा निकाली गई, जो कि उनके पैतृक गांव शाहजहांपुर पहुंची और उनके गांव के पार्क में ही शहीद का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। फरीदाबाद विधानसभा के जो है लोकसभा के जो है वो बेटा शहीद हुआ है, आपको श्रद्धांजलि देने के लिए क्या कुछ आश्वासन दिया? देखिए, आप खुद देख रहे हैं मनोज भाटी की अंतिम यात्रा में लोगों का जो सैलाब है वो बता रहा है कि शहीदों के प्रति इस देश के लोगों में कितना सम्मान है और मनोज भाटी अमर हो गए हैं। जब तक ये पृथ्वी और आकाश रहेगा तब तक मनोज भाटी का नाम रहेगा और उनकी शहादत पर सिर्फ इस इलाका को नहीं पूरे देश को गर्व है कि उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। तो ऐसे शहीदों के कारण ही आज इस देश की स्वतंत्रता कायम है, इस देश के लोग सुरक्षित हैं। तो ऐसे शहीदों को जितना सम्मान मिलना चाहिए वो मिल रहा है और ये सारी भीड़, जो पूरा भीड़ का सैलाब है, वो बता रहा है कि मनोज भाटी की शहादत पर इस इलाके को मैं कितना सम्मान है और कितना गर्व है। परिजनों को कोई आश्वासन दिया हो सरकार के? देखिए, परिजनों के लिए तो देखिए इससे ज़्यादा आघात परिवार के लिए, माँ बाप के लिए और पत्नी के लिए, बच्चों के लिए कोई हो नहीं सकता कि भरी जवानी में 26 साल की उम्र में मनोज भाटी देश के लिए कुर्बान हो गए। तो उस परिवार की पीड़ा में हम सब शामिल हैं। उस परिवार के प्रति हम सबकी गहरी संवेदना है और परिवार के लिए केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से जो भी शहीदों के लिए जो भी योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उन 100% उनको अमल में लाया जाएगा। आपको बता दें कि शहीद मनोज भाटी के बड़े भाई भी सेना में हैं और मनोज की पत्नी अभी 8 महीने की गर्भवती हैं। उनके घर में कुछ ही दिनों में खुशियों की किलकारी गूंजनी थी, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से लेकर तमाम जिले के नेतागण भी मौजूद रहे। शहीद हुआ है गाँव शाहजहांपुर का लाल, क्या कहेंगे? शाहजहांपुर प्रदेश का मनोज भाटी जो राजपूत राइफल में था, जो शहीद हुआ है और शाहजहांपुर गांव का बेटा है फरीदाबाद जिले से। मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह के वीरों की खातिर, ऐसे नौजवानों के खातिर जिस तरह का अटैक हुआ, जो आतंकवादी हमला हुआ, उसको विफल कर अपनी जान की परवाह ना कर अपने देश के प्रति जो कार्य किया है। और आज हम सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं। इस परिवार के 3 बच्चे मिलिट्री में, चाचा ताऊ के हैं और सारे मिलिट्री में हैं। तो ऐसे वीरों पर हमें गर्व होना चाहिए जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना कर देश की सुरक्षा के लिए कार्य किया और देश के आज़ादी का पर्व मन रहा था, उस दौरान इस तरह की घटना घटी है। दुख है इसके साथ भी एक साथी हमारे बीच से। परिवार को किस तरह ढांढस बनाएंगे, किस तरह से हौसला दे रहे हैं परिवार हमारा अपना परिवार है। जो भी केंद्र की तरफ से, प्रदेश की तरफ से जो भी परिवार की मत है केंद्र की तरफ से, सारा देश साथ खड़ा, 130 करोड़ लोग साथ खड़े हैं परिवार के। अरे सबका है, एक परिवार का नहीं, इस देश का है। मनोज भाटी देश का है। विधायक टेकचंद शर्मा, नैनपाल रावत, विधायक राजेश नागर सहित तमाम फरीदाबाद के आला अधिकारियों ने शिरकत की और शहीद मनोज भाटी को अंतिम विदाई देते हुए परिवार को ढाढ़स बंधाया। निश्चित रूप से आज हमें, क्योंकि माँ भारती के अच्छे वीर सपूत हमारे बीच में नहीं रहे, वो इस बात का हमें दुख है, परंतु गर्व इस बात का है कि इस भारत की आन बान शान के लिए, भारत के तिरंगे के लिए, अपने साथियों की रक्षा के लिए उन्होंने जो अपना प्राण न्यौछावर किए हैं, वो सदैव उनको हम नमन करते रहेंगे। और सारा गांव, पूरा जिला, पूरा हरियाणा इस दुख की घड़ी में उनके साथ है, परिवार के साथ है। और यही है कि भी उन्होंने अपने जान की अपनी परवाह ना करते हुए
अपनी यूनिट की रक्षा की और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों को आहूत किया है, देश के लिए आहूत किया है। हम सबको इस बात का पर गर्व है, इस बात के लिए भी गर्व है। परंतु दुख ये है कि हमारा अपना बेटा, हमारा अपना भाई हमसे जो जुदा हुआ है उसका भी हमें गम है। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील की रिपोर्ट।